हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग अपने औसत के आगे के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज इस चैप्टर को हम लोग एकदम से ख़त्म कर देंगे। पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने एवरेज से संबंधित सभी बातों को लगभग जाना। अब जो एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, आज हम लोग उनको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते, कल हमने देखा था लास्ट में जो टॉपिक देखा था कि अगर क्या होता था कि यानी कुछ संख्याएं अगर किसी को शामिल कर लिया जाता है, यानी कोई व्यक्ति है अगर उसको शामिल कर लिया जाता है तो उसके औसत में क्या उसके इफ़ेक्ट पड़ता था, औसत में उसके क्या अंतर आता था, ये सब चीज़ें देखा। जैसे कोई नई संख्या शामिल कर ली जाए तो उसके मान लीजिए संख्या ही हमें पता करना हो, संख्या पता करना हो, औसत हमें पता हो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट में हमने किया था कि पहले औसत कितना था, 54 था, ठीक है, मान लीजिए। और फिर क्या हो गया, जब एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया गया तो कुछ औसत उसका फिर बढ़ जाता है, ठीक है, या बढ़ जाता है या घट जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि 15 संख्याओं का औसत 54 है, एक और संख्या को शामिल करने पर औसत कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, शामिल संख्या, यानी जो संख्या हमने शामिल की हुई है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। हमारे पास ऑप्शन है, तो हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से करते हैं, फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी उसके थ्रू भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या कि औसत के हम बेसिक से चलें। कैसे, जैसे 15 संख्याओं का औसत दिया है, औसत क्या होता है यही देखते हैं कि 15 संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं 15 हैं तो अपान 15 करेंगे तो क्या होगा, ये 54 के इक्वल होगी, 54 के बराबर होगी। तो वही, यानी मान लीजिए क्या है, सम कितनी संख्याओं का, 15 संख्याओं का ये है, और कितने से 15 संख्याओं से भाग करेंगे तो ये क्या है, औसत है, औसत के इक्वल है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 54 है, 54 है, ठीक है। तो सम ऑफ 15 नंबर्स, यानी 15 संख्याओं का सम अगर योग निकालेंगे तो कितना आएगा, इस 54 को 15 में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा करेंगे इधर, ठीक है। इधर डिवीज़न में जब साइड चेंज होगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 6, 15 पचे 75, 6 81। हमारे पास क्या आया, यानी 15 संख्याओं का सम कितना आया, 810 आया। ऐसे ही फिर देखें, एक और संख्या को शामिल कर लिया गया, यानी पहले 15 थी, जब एक और संख्या को शामिल कर लिया गया तो कितनी हो जाएंगी, 16 संख्याएं हो जाएंगी। यानी क्या देखते हैं कि 16 संख्याएं हो गई टोटल, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, औसत के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। औसत कितना हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है, तो 56 के इक्वल करेंगे। अब सम ऑफ देखते हैं, इसका क्या होगा, सम 16 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 56 गुणे 16 ये होगा। इसको मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 16 छक्का 96, 9 आया, तो 16 पंचे 80, 9 89, हमारे पास कितना आया, 896 आया, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम कि हमें क्या निकालना है कि शामिल संख्या क्या हुई। तो क्या देखें बेसिक से कि 16 संख्याओं का, ये 15 संख्या हो तो हम क्या निकाल सकते हैं कि 16वीं संख्या कौन सी होगी, यानी 15 संख्याओं का सम दिया है और 16 संख्याओं का सम हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि 16वीं संख्या इसमें से कौन होगी, 16th नंबर कौन सा होगा। तो लिख लेते हैं कौन सा, कि 16th नंबर कौन सा है, 16वां नंबर, 16वीं संख्या लिख लेते हैं। 16वीं संख्या क्या होगी, यानी हम क्या लिख लें कि सम ऑफ 16 नंबर माइनस सम ऑफ 15 नंबर्स, यानी 16 संख्याओं के सम से 15 संख्याओं के सम को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हमें मिलेगी, 16वीं संख्या मिल जाएगी हमें। ये कर लेते हैं, कितना है, 896 माइनस इसका कितना आया था, 810 आया था। क्या करेंगे, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 1 8 आया, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, कितना आया हमारे पास, 86। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, 86 आ जाएगा इसका हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हुआ। और हमने ट्रिक के थ्रू क्या सीखा था, बस ट्रिक के थ्रू एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं। क्या देखा था हमने कि मान लीजिए शामिल संख्या हमें पता करना हो तो क्या देखते थे, केवल कि शामिल संख्या का मान क्या होगा। तो शामिल संख्या, ये लिख लेते हैं, शामिल संख्या ये किसके इक्वल होगी, क्या देखते थे हमने क्या लिखा था कि फार्मूला n y माइनस एक्स प्लस वाई, y माइनस एक्स प्लस वाई। y क्या था, जहाँ जो संख्या को शामिल करने के बाद जो औसत होता था वो y होता था, ठीक है। और x क्या था, जो पहले 15 संख्याओं का सम था वो x होता था। तो हम इसमें रखेंगे n क्या है, n 15 है, हमें पता है 15 है, ठीक है। और फिर 56 माइनस 54, 56 माइनस 54 आया, और प्लस का
56 प्लस y है तो 56, ये किसकी वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, यानी शामिल करने के बाद जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, y होगी। फिर इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 इंटू क्या आएगा 2 प्लस का 56 आएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 प्लस 56, फिर ऐड करेंगे तो क्या आया हमारे पास 86, यहाँ भी कितना था 86 था, तो हम इतने में तुरंत हमने कर दिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 86। अब हम आगे क्या करते हैं कि अभी शामिल करने के आधार पे हम कर रहे थे कि किसी संख्या को शामिल कर लिया जाए। अब मान लीजिए क्या क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर एक संख्या को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए उस ग्रुप से, तो उसके औसत पे क्या होता है, उसके औसत पे कुछ कमी आएगी। तो मान लीजिए फिर उस संख्या को हमें पता करना हो तो क्या होगी उसकी वैल्यू, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे आप। मान लीजिए किस पे, निकालने के आधारित है। ठीक है, कि निकालने पर जो है क्वेश्चन टाइप है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत दिया है 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यानी क्या कर दिया जाता है, 6 संख्याएं थी तो उनमें से एक हटा दिया गया, तो फिर कितनी बची हमारे पास, 5 संख्याएं बची। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। ठीक है, तो हटाई गई संख्या हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले किससे करते हैं, बेसिक से। ठीक है, तो क्या दिया है, देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो उसी तरीके से लिखें कि सम ऑफ 6 नंबर्स। ठीक है, ये सम है अपान क्या करेंगे, 6 संख्याओं का है तो बाई 6 कर देंगे। ठीक है, कितना है औसत 20 है, तो क्या होगा सम ऑफ 6 नंबर्स, यानी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणे 6 कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, अब इसको देखें कौन सा, कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है, हटा देंगे तो कितनी संख्या बचेंगी, 5 बचेंगी, 5 संख्याएँ बचेंगी, तो सम ऑफ 5 नंबर्स अपान 5, क्यों, क्योंकि 5 संख्या के हम निकाल रहे हैं, कितना औसत हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना होगा, 15 इंटू 5 करेंगे, ये क्या आया 75, यानी देखिए 6 संख्याओं का योग कितना आया 120, 5 संख्याओं का योग कितना है 75 है। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, कि यानी अगर इससे हम 6 संख्याओं के योग से 5 संख्याओं का योग इसको घटा दें तो क्या हमें मिलेगी, 6वीं संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी 6th नंबर जो 6वीं संख्या है, तो कैसे निकालेंगे, 6वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 6 नंबर माइनस सम ऑफ 5 नंबर, यानी 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग करेंगे, तो 6 संख्याओं का योग क्या है 120 है। ठीक है, 120 है, और 5 संख्याओं का योग हमने क्या निकाला 75। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, क्या करेंगे 10 माइनस 5 5 होगा। ठीक है, फिर इधर से क्या आया 11 है, 11 माइनस 7 4 आया, क्या आया हमारे पास आंसर 45 आया, क्या बचा 45 बचा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए क्या होता है, ये संख्याओं है, अगर औसत दे दिया जैसे किसका, आयु का दे दिया जाता कि 6 व्यक्तियों की जो है औसत आयु इतनी है, ऐसे ही फिर 5 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, एक स्टूडेंट को उसमें से एक व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है, तो उस पर पूछ लेता कि हटाया गया व्यक्ति की आयु क्या होगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा होता, तब भी हम सेम टाइप से करते तो हमें आसानी के साथ मिल जाता। अब ये हुआ एक। ठीक है, और एक मान लीजिए ट्रिक के आधार पर आपको करना हो तो कैसे आप करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमें, हटाई गई संख्या निकालना है, हटाई गई संख्या, तो क्या देखते हैं, मान लीजिए आयु है, संख्या है, कुछ भी है, कोई भी राशि है, तो हटाई गई संख्या के लिए क्या करेंगे, हटाई गई संख्या पूछा है तो सीधा करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे कि n y माइनस एक्स करते थे, तो इसमें क्या करेंगे x माइनस वाई। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले क्या था 20 था। ठीक है, पहले 20 है, फिर जब हटा देते हैं तो 15 हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाता है, यानी 6 से किसको कर रहे हैं हम, 5 संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस का y करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, अब इस पर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या है n कितना है, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हम लिखते हैं, फिर क्या हो रहा है x, पहले औसत कितना था 20 था, अब कितना हो गया 15 हो गया, प्लस का 15, y की वैल्यू क्या है 15 है, तो 6 गुणे 20 माइनस 15 क्या होगा 5 प्लस का 15, तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आया इधर से प्लस 15, क्या आया हमारे पास 30 प्लस 15 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, इससे भी हम तुरंत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ इसका 45। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ।
अब देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 14 लड़कों और एक लड़की की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 14 लड़कों और एक लड़की की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष दी हुई है हमारे पास। यानी कितने लोग हैं टोटल मिला लें तो कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, कितना औसत आयु है? 15 वर्ष है। यदि लड़की को समूह से निकाल दिया जाता है, ठीक है, यानी लड़की को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी कितनी थी? 15 थी, कम हो जाती है। कितना हो जाता है? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़की की उम्र ज्ञात कीजिए। यानी क्या हुआ? जिसको निकाला है हमने उसकी उम्र क्या होगी वही हमें पता करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि कोई एक संख्या निकाल दी जाती है तो उस संख्या को हमें ज्ञात करना होता था। तो क्या करें? बेसिक से करेंगे। पता है हमें क्या है कि 15 दिया हुआ है, तो सम ऑफ 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू 15। यानी 15 संख्याओं का योग बटे 15 किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल होगा। फिर क्या करेंगे? लड़की को निकाल दिया जाता है, यानी फिर कितने लोग बचेंगे? 14 लोग बचेंगे। तो यानी सम ऑफ 14 अपॉन 14 औसत क्या हो जाता है? आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी किसके इक्वल होगा? 14 के इक्वल होगा। तो वैसे करेंगे। अब मान लीजिए ट्रिक से करना हो हम तुरंत कर सकते हैं। कैसे? क्या निकालना था? कि लड़की की उम्र निकालना है हमें, तो लिख दें क्या कि लड़की की उम्र। कैसे निकालेंगे? सीधा n है, n हमें पता है कितना है? 14 1 15 है, पता है हमें। ठीक है, 15 हुआ। फिर क्या करते हैं? 15 x माइनस वाई करते थे। x क्या था हमारे पास? 15 था। फिर क्या होता है? 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी कितना होगा? y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, 14 हो जाएगी प्लस का y क्या है हमारे पास? वही कितना? 14 है। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेंगे। क्या है? 15 माइनस 14 1 होगा प्लस 14। ठीक है, तो ये क्या होगा? 15 प्लस का 14 कितना आएगा हमारे पास? 29। कितना आ गया? ऑप्शन बी 20 का सही हो जाएगा। वैसे करना हो तो कैसे करेंगे? सम ऑफ 14 1 15 है, 15 लोग हैं पहले, तो सम ऑफ 15 पीपल कितना होगा? बटे 15 इज इक्वल टू कितना है? औसत हमारे पास 15 है, तो क्या होगा कि इसका सम कितना आया? 15 वर्षों इनके आयु का योग कितना आया? 15 गुणे 15 होगा, कितना आएगा? 225 आया इधर से। फिर क्या करेंगे? अब लड़की को निकाल दिया जाता है, तो फिर कितना बचेगा? 14 लोग ही बचेंगे। किसके? 14 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्यों? क्योंकि 14 लोग हैं। औसत है ये, औसत किसके इक्वल होगा? 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 15 माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 14 के। तो सम ऑफ 14 कितना होगा? यानी 14 लोगों की आयु का योग कितना होगा? 14 गुणे 14, यानी कितना होगा? 196। ठीक है, ये हुआ। अब निकालते हैं हम। 15 लोगों का पता है हमें, 14 लोगों का पता है, तो अगर हमें 15वें की निकालना है, यानी लड़की की उम्र। 15वीं कौन है? लड़की है जिसे हमने निकाला है, तो लड़की की उम्र निकालेंगे तो क्या होगा? 15 लोगों का योग माइनस लड़की की उम्र बराबर 15 लोगों की आयु का योग। कितना है? सम ऑफ 15 माइनस सम ऑफ 14, यानी 15 लोगों की आयु का योग माइनस 14 लोगों की आयु का योग। कितना है सम ऑफ 15? 225 है, माइनस का कितना है? 196। 14 लोगों का कितना आया हमारे पास? 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 9 2। ठीक है, 29 वर्ष आया। ठीक है, कितना आया था ट्रिक से? 29 वर्ष। तो हम सीधे भी तुरंत निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक ग्रुप का एवरेज वेट है या एवरेज दिया होता है हमें, और उसके कुछ अगले ग्रुप का नंबर दिया होता है, तो उन दोनों को अगर हम क्या कर लें? योग कर देते हैं, यानी उन दोनों को मिला के अगर उनका औसत निकाला जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम उनको कैसे हैंडल करते हैं या उनको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन क्या है? जैसे पहले 25 छात्रों का औसत वजन कितना है? 10 किलो है, और अगले 25 छात्रों का औसत वजन 12 किलो है। संख्याओं का मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि पहले 25 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, ठीक है, और अगली 25 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। तो यानी टोटल अगर मिला दिया जाए, यानी 50 संख्याओं का औसत कितना होगा? उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है हमें? सेम चीज़ क्या करेंगे? पहले यही कर सकते हैं कि जैसे टोटल औसत निकालना है तो क्या करें? सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, और फिर जितनी संख्याएं कितनी है? पहले 25 हैं और फिर 25 हैं, यानी टोटल 50 हुए, तो 50 से डिवाइड करें तो हमें औसत मिल जाएगा। तो क्या करते हैं? पहले 25 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिख लें कि लिख लेते हैं पहले 25 छात्रों का वजन निकाल लें हम, ठीक है, कुल वजन निकाल लेते हैं। पहले हम इस टाइप से करेंगे, फिर जो है ट्रिक के आधार पे भी करेंगे, फार्मूले में रख के।
कुल वजन कितना हुआ है, कुल वजन कितना होगा हम देखते हैं पहले, यानी सम ये कितना निकाला है इनका कुल वजन का मतलब यही हुआ कि उनके आयु जितने भी वजन है उनका सम है। तो ये कितना था 10 है और कितने का पूछा है 25 छात्रों का, तो ये 25 हो जाएगा। कितना आया 250 kg आएगा, यानी पहले 25 छात्रों का औसत वजन कुल वजन कितना होगा 250 kg, यानी सभी का योग। फिर अगले पूछा है तो अगले का निकाल दें, यानी अगले 25 छात्रों का वजन कुल वजन ये कितना होगा देखते हैं, कितना है 12 है। फिर 25 का है तो 25 करेंगे, यानी पहले हो क्या रहा है कि ये 25 तो हम 25 नीचे लिखते, तो हम एक साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, कितना आया 300 kg। यानी पहले 25 का कितना आया 250 किलो, यानी 25 छात्रों का कुल वजन, और फिर अगले 25 छात्रों का कुल वजन कितना आया 300 kg। तो यानी टोटल कितने हो गए 50 विद्यार्थी हो गए। तो औसत कुल औसत देखते हैं अब एक साथ निकाल के, कुल औसत क्या होगा पहले 25 का प्लस अगले 25 का, यानी क्या देखते हैं 250 प्लस का 300। कुल कितने विद्यार्थी हो गए 25 छात्र प्लस 25 छात्र कितने होंगे 50 छात्र होंगे। तो ऐड करते हैं, कितना आया 550 अपान 50, एक जीरो से ये जीरो कट होगा, कितना आया हमारे पास 11। औसत कितना आया 11 आया। या मान लीजिए अब कैसे करना हो, हमें ट्रिक के आधार पे करना है, यानी फार्मूला से करना हो तो सीधा हम इसको बना सकते हैं। यही हम कर भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है n1 है, ठीक है, ये n1 है, ये क्या है x1 है, यानी पहला एवरेज ये है, यानी कितनी पहले संख्याओं का। फिर ये क्या है हमारे पास n2 है, ये क्या है x2 है, यानी अगली संख्याओं का औसत कितना है x2 है, और ये जितनी संख्याएं हैं वो है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और टोटल मान लीजिए क्या है ये x है, ठीक है, ये क्या है x है, और कुल संख्याएं कितनी है n है, यानी n का मतलब क्या हुआ इन 25 का और इन 25 का सम, यानी n1 प्लस n2 होगा। तो मान लीजिए क्या निकालना हमें कुल औसत निकालना है, तो क्या करेंगे हम n1 x1 यानी पहली संख्याओं का जितना होगा, यानी कुल वजन का योग, n1 x1 का मतलब यही हुआ, प्लस n2 x2 अपान जितनी संख्याएं हैं n1 प्लस n2, ठीक है, n1 प्लस n2। इस पे हम यहाँ रखेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा औसत कुल आ जाएगा। जैसे देखते हैं इसको, क्या करें n1 x1 क्या लिखा है हमने, n1 x1 लिखा हुआ है ना 25 गुणे 10 लिखा हमने। फिर क्या है देखिए n2 x2, n2 हमें पता है क्या है, n2 कितना था 25 था, 25 गुणे 12, ठीक है। ये लिखेंगे कुल संख्याएं कितनी है n1 प्लस n2, यानी 25 प्लस 25, ये निकालेंगे कितना आया 250 प्लस का 300 अपान 50, ठीक है, अपान 50 तो आया। तो x की वैल्यू में क्या मिली, इधर से ऐड करेंगे तो 550 बटे 50, सेम प्रोसेस हो रहा है, कितना आएगा 11। तो आप आंसर हमारा क्या होगा सी सही हो जाएगा, कौन सा 11 इसका आंसर आएगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है कि मान लीजिए क्या है किसी खिलाड़ी के क्या देता है कि उनके औसत रन दे देता है, यानी कुल औसत रन दे दिया, क्या पूछ लेता है कि उनके पहले कुछ का दिया हुआ है फिर अंतिम के कुछ का पूछ लेता है। या मान लीजिए यही दे देता है कि पहले 5 का इतना औसत है, दूसरे 8 मैचों का इतना औसत है, तो कुल मैचों का औसत कितना होगा, या 13 मैचों का औसत क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। तो सेम हमें फार्मूला क्या याद रखना है x, यानी जो निकाला कि x क्या है कुल औसत है, यानी क्या देखते हैं n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n1 प्लस n2, यानी क्या है x1 क्या है पहले मैचों का औसत, यानी पहले कुछ यानी ग्रुप दिया हुआ है अगर तो उसका औसत। फिर अगला n2 क्या है हमारा, n2 क्या देखते हैं कि जो अगला है यानी अंतिम 8 मैचों का औसत, ठीक है। तो इस फार्मूले के आधार पे हम कर सकते हैं, यानी ये x n1 प्लस n2 कर सकते हैं इसको, n1 x1 प्लस n2 x2, यानी हमने x2 क्या मान लिया है कि यही कि 5 मैचों का दिया हुआ है, तो अंतिम 8 मैचों का औसत क्या होगा, तो यही निकालना है, यानी x2 हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x दिया हुआ है हमारे पास, x कितना है, x देखते हैं 42 है, ठीक है,
कुल मैचों का कितना है 42 है। N1 प्लस N2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास क्या है 13 है, ठीक है। N1 x1 N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 मैचों का पूछा है, तो 5 मैचों का हम निकालते हैं, कितना रन है 54 है, ठीक है। N2 की वैल्यू हमें पता है कितना है 8 है, और x2 की वैल्यू हमें पता करनी है 8x2, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 13 दूनी 26 की 6 2 52 2 54, कितना आया 546 आया, 546। इधर से करें 5 चौके 20 2 5 पचम 25 2 27, कितना आया हमारे पास 270 आया, प्लस का 8x2, ठीक है, प्लस का 8x2 आया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर प्लस का है तो इधर कितना होगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 8x2, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 0 6 14 माइनस 7 कितना होगा 7 होगा, ठीक है। और इधर से क्या बचा हमारे पास, कितना बचा 4 माइनस 2 2 होगा, ये क्या बचा 8 का x2। अब इसको ले लेते हैं इधर, कितना आया, अब इधर 8 किस में है, गुणा में है, तो जब नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x2 की वैल्यू क्या होगी 276/8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, 8 3 जा 24 3 कितना हुआ 36, तो 8 चौके 32 हुआ, 8 चौके 32 4 फिर 40 बनेगा तो 8 45, यानी कितना आया x2 की वैल्यू 34.5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस फार्मूले में रखेंगे। हमें मान लीजिए क्या पूछा होता, हमें संख्या कुल पूछ ली होती या कुल औसत पूछा होता तो इस पर रख देते, आसानी के साथ हमें इसकी वैल्यू मिल जाती। देखते हैं हम कि एक ये हमारा लास्ट टाइप है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है, जैसे कि 13 संख्याओं का औसत 50 है, तो क्या पूछा है, यानी 13 संख्याएं हैं, कुल 13 संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, इसके पहली 7 संख्याओं का, ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का 45 दिया हुआ है, यानी इसके पहले जो 7 संख्याएं हैं 13 हैं, ठीक है, 13 हैं, तो इसके पहले 7, फिर कितनी बची 6, और अंतिम से 7 का जो है औसत दे दिया गया है, कितना है 55 है, यानी 13 से 7 का पहले जो 7 संख्याएं होंगी उनका औसत दिया है 45, और अंतिम तरफ से अगर हम निकालें लास्ट से, यानी 6वें से 13वें तक का निकालें, ठीक है, ऐसे होगा। यानी बीच में मान लीजिए कौन सा है 6th है, एक तो 6th टर्म है, यहाँ पे 7th होगा, ठीक है, 7th टर्म होगा, और इधर फिर बराबर बराबर कितनी होंगी, ये यहाँ पे 7th है तो आगे इसके 6 और इसके भी यहाँ से इधर 6 होंगी, मान लीजिए इधर 6 संख्याएं और इधर 6 संख्याएं इसकी होंगी, बीच में कौन सा होगा 7वां होगा। तो क्या दिया हुआ है कि प्रथम 7 संख्याओं का इधर वाली का औसत कितना है 45 है, और अंतिम का 7 संख्याओं का औसत 55 है। तो हमें क्या निकालनी है, बीच वाली संख्या हमें, यानी ये 7th नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो कैसे, पहले बेसिक से करते हैं, या क्या दिया हुआ है हमारे पास 13 संख्याओं का औसत, सीधा क्या करें हम कि पहले लिखते हैं उसके तरीके से अपने बेसिक से, यानी कि सम, टोटल कितना दिया हुआ है 13 संख्याओं का सम, 13 संख्याओं का सम, यानी औसत है तो क्या करेंगे, कुल 13 संख्याओं का योग अपन जितनी संख्याएं हैं वो, और किसके इक्वल है ये 50 है, औसत कितना है 50 है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, सम ऑफ 13 नंबर्स कितना होगा 50 गुणे 13, 50 गुणे 13 होगा, कितना आया 650, यानी ये 13 संख्याओं का योग कुल कितना आया 650 आया। अब क्या देखते हैं, पहली 7 संख्याओं का योग, पहली 7 संख्याओं का योग क्या होगा, कुल योग अपान क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं 7 हैं, तो क्या दिया हुआ है औसत 45 है, तो 45 का गुणे 7 होगा, तो क्या निकालेंगे 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28 3 31 315 आया है पहली 7 संख्याओं का योग। यानी अगर हम क्या करें, 1 से स्टार्ट करें, 13 संख्याएं हैं, बीच में 7 है, बीच में 7वीं संख्या है, और इधर कितना है, ये 13 है, यानी इधर भी 7 संख्याएं हैं इसके, और इधर से अगर हम 7वें को काउंट करें, 7th तक काउंट करें 1 से 7 तक, ठीक है, और इधर से काउंट करें लास्ट से, यानी 7th से लेके 13 तक का, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही मान लीजिए कि पहले ही पूछा है, तो यानी एस कौन सा 1 से लेके 7 तक की संख्याएं, 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का योग कितना है 315 है। फिर क्या देखते हैं, 7 से लेके 13 तक की संख्याओं का, यानी 7 देख रहे हैं ना हम कि 2 बार इंक्लूड हो रहा है, यानी इसमें भी 7 आ रहा है, 7वीं संख्या जुड़ रही है और इसमें भी जुड़ रही है। तो ये देखते हैं, इस 7 से लेके 13 तक ये क्या हुआ, अंतिम 7 संख्याएं होंगी, ये अंतिम 7 संख्याओं का योग,
अंतिम 7 संख्याओं का योग। इसको देखते हैं, ये क्या होगा, कितना दिया हुआ है हमारे पास 55 है। ठीक है, 55 संख्याएं कितनी हैं 7 हैं, तो ये देखते हैं, करेंगे 7 पन्ना 35, 3 7 पन्ना 35 3 38, कितना आया 385 आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 7वीं संख्या है ये दोनों में इंक्लूड हो रही है, अंतिम से काउंट कर रहे हैं तब भी और शुरू से काउंट कर रहे हैं तब भी, दोनों में काउंट हो रही है 7th। ठीक है, 7वीं संख्या, तो हमें 7वीं संख्या को पता करना है। तो क्या देखते हैं कि टोटल 13 है, क्या करें हम कि इनको ऐड कर लें, इनको यानी इसको ऐड कर लें, तो क्या हमें मिलेगा, उससे अगर 7 घटा देंगे किससे, ये कुल 13 संख्याएं हैं। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 14 संख्याएं मिल जाएंगी, यानी 7वीं संख्या एक बार इंक्लूड होगी और एक बार एक्स्ट्रा में रहेगी, तो उस एक्स्ट्रा को हम इससे सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो यानी 7वीं संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 7वीं संख्या की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि 7 से यानी पहली 7 संख्याओं का योग, यानी क्या करेंगे S 1 to 7, यानी 1 से 7 तक की संख्याओं का योग, ये होगा हमारे पास, प्लस का लास्ट की 7 संख्याओं यानी 7 से 13 तक की संख्याओं का योग, और माइनस क्या कर देंगे कुल संख्याओं का योग, यानी ये कितनी संख्याएं हैं 13 हैं, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें 14 संख्याएं हो गई और ये क्या हुई 13। तो एक बार तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 7वीं संख्या। ठीक है, लेकिन एक बार जो 14 संख्याएं कुल हुई, ठीक, तो एक जो एक्स्ट्रा रहेगा जब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, कितना है हमारे पास 315, प्लस का 7 से 13 का कितना आया था 385 आया था। ठीक है, माइनस कितना 13 संख्याओं का कुल योग कितना आया था 650, तो वो लिखेंगे, ऐड करते हैं अब इसको हम, क्या आया 5 5 10 कि 1 8 1 9 1 10 3 3 6 1 7 700 आया, माइनस का 650, तो 700 से 650 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया हमारे पास 50। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कितना आया 50, यानी 7वीं संख्या की वैल्यू क्या है 50 है। ठीक, ऐसे अब मान लीजिए क्या है, हमें इसको ट्रिक के आधार पे अगर करें तो ट्रिक के आधार पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए पहले देखते हैं क्या है, ये n1 है, यानी शुरू से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो n1 है और ये क्या है हमारे पास x1 है। ठीक है, ये n1 है x1 है, शुरू से जब हम काउंट कर रहे हैं और लास्ट से निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये n2 है, ये n2 है और ये क्या है हमारे पास x2 है। ठीक है, ये n2 है x2 है और ये हमारे पास टोटल पता है हमें क्या कि 13 पता है हमें। ठीक है, 13 पता है कि टोटल संख्याएं कितनी हैं 13 है, तो ये क्या है हमारे पास n है, यानी n1 प्लस n2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये टोटल n है। ठीक, यानी क्या हुआ इसमें n1 प्लस n2 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा और ये कितनी है 13 है, उसमें 14 संख्याएं हैं लेकिन इसमें 13 हैं, तो जब हम उससे इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 14वीं की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हमारी निकल आएगी। तो ये क्या है x है, यानी टोटल का सम कितना है x है। तो अब हम यही करते हैं, यानी मान लीजिए निकालना है हमको 7th टर्म, तो ऐसे करते हैं, तो निकाल लेते हैं कौन सी 7वीं राशि निकालनी, यानी कोई भी क्वांटिटी है मान लीजिए उसको निकालते हैं राशि। तो क्या करते हैं यही कि n1 x1 यानी जो हमारे पहले की है शुरू की, प्लस n2 x2 और जो लास्ट से है, ठीक है, वो हुआ माइनस का जो कुल दिया हुआ यानी 13 का, तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ये क्या है nx, यानी क्या हो रहा है n1 x1 हमने क्या निकाला n1 x1 7 है, यानी 7 संख्याओं का योग क्या था हमारे पास औसत 45 था। ठीक है, ये हुआ n2 क्या है 7 है, लास्ट से 7वीं पूछा है तो 7 संख्याएं और औसत कितना था इसका 55 था, माइनस का कितना है n की वैल्यू कितना है 13 है और x की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास, क्या देखते हैं 7 × 45 7 पन्ना 35 की 3 7 चौक 28 3 31 315 आया, 7 पन्ना 35 की 5 3 7 पन्ना 35 3 38 ये आया, माइनस का 13 पच्चे 65 650 आया। ठीक, तो अब आगे इसको देखते हैं। अब देखते हैं इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 8 1 9 1 10 3 3 6 1 7 700 माइनस का
650 आया। क्या आया? 700 माइनस 650 50। यहाँ पे कितना आया था? 50। यहाँ पे क्या आया? 50 आया। यानी हम आसानी से थोड़े से में भी इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या हुआ? आंसर 50 आ गया। ठीक है, तो आज हमारा औसत का चैप्टर समाप्त होता है। आगे के लिए धन्यवाद।